चलो तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे कि जुलाई का महीना आपके लिए बड़ी बरकतों से आशीषों से भरा साल हो। पूरा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे। आज का जो शुभ संदेश है रोमियो 3:18। अगर इसको कोई पढ़ेगा कि इसका विषय है कोई भी व्यक्ति सच्चा धर्मी नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि उनके अगर हम इस वचन में पढ़ेंगे जैसे 10 में लिखा है कि जैसे लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। क्योंकि उनके होठों से तो पता है क्या है कि सांप का से विशेष है। अगर 14 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा हुआ है। 15 में पढ़ेंगे क्योंकि उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। और 16 में देखेंगे उनके मार्ग में नशा और नाश और कलेश है। 17 में पढ़ेंगे उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। 18 में देखेंगे जैसे अभी पढ़ा था कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं है। तो जहाँ पौलुस बताता है किस प्रकार से कि पौलुस ने जो भजन संहिता 36:1 में से लिया गया है जो वचन, तो 36 का एक पढ़ेगा बंद। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। यह परमेश्वर बता रहा है कि पौलुस कह रहा है कि मनुष्य के परमेश्वर से का जीवन में कोई भय नहीं है। मनुष्य क्या करता है कि वो परमेश्वर से क्यों नहीं डरता है? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और वह मनुष्य उसके लिए न्याय के दिन क्या होगा कि उसे दंड देगा। और ऐसे ही जैसे वचन में हम पढ़ेंगे में लिखा है परमेश्वर का भय बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। जैसे नीति वचन 1 के 7 में बुद्धिमान व्यक्ति अपने पाप को पहचानता है और परमेश्वर से डरता है। जिस तरह से नीति वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है और बुद्धि और शिक्षा को ही मूढ़ लोग क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। जो मूढ़ लोग हैं वो ही तुच्छ जानते हैं और प्रभु का भय उनके नहीं है। और उनको क्या है कि बुराई, उनका मन हर समय क्या करता है, बुराई में ही लगा रहता है। और वो क्या करते हैं कि बुराई की वचन बता रही है कि हमें बुराई से ही रहना समझ है। और बुद्धिमान व्यक्ति अपने पाप को समझता है और पहचानता है और परमेश्वर से डरता है। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय है ही नहीं है। इसका मतलब है कि लोग अपने जीवन के अंदर पता क्या है कि कोई डर नहीं मानते। उनके लिए उनके दिल में ये भावना नहीं कि परमेश्वर सब देखता है और ये पाप का हिसाब लेगा। उनको कोई मतलब नहीं है कि परमेश्वर पाप का हिसाब लेगा या नहीं लेगा। उन्हें तो अपने गलत कार्य करने से मतलब है। इसलिए निडर होकर वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं और झूठ और धोखाबाजी और उनके ऐसे अन्य कई ऐसे काम हैं जो पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पाप से क्या करता है, घृणा करता है। और कोई वो सोचते हैं ऊपर से कोई ही देख ही नहीं रहा है और परमेश्वर देखता है। पौलुस बता रहा है कि ये इंसान की क्या है कि गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर का भय उनके जीवन में है ही नहीं है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का भय यानी उसका सम्मान करना और उसका आदर करना ही क्या है, परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। हर इंसान को उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अपने अच्छे कामों से परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता। परमेश्वर का भय नहीं होने से लोग पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बचाने का एक रास्ता दिया है। यहाँ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया है कि जैसे अभी हम देखेंगे रोमियो 3:22 में लिखा है कि पौलुस कहता है कि ये धर्म विश्वास के ही द्वारा यीशु मसीह पर क्या होता है, विश्वास करने से ही लागू होता है और सब पर भी लागू होता है। जो लोग विश्वास करते हैं वो उन पर भी लागू होता है। ये शुभ समाचार का एक केंद्र है। पापियों को उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलता है। क्योंकि अभी देखा कि यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास कर रहे हैं और सचमुच जो विश्वास कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी चंगाइयों को पा रहे हैं और बड़े बड़े बीमारियों से वो छुटकारा पा रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंगों
को देख रहे हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उनको विश्वास है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे मैं मसीह लोगों को दिखा दूँ कि कहते बड़े धर्मी तो अपने आप को बनते हैं, लेकिन वो धर्मी जैसे काम नहीं करते, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। और वो क्या करते हैं कि वो धर्मी को ही क्या करते हैं, वो एक सेवक को पकड़वा देते हैं, उसके बच्चों से उसको अलग करवा देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। कहते परमेश्वर हमें देख ही नहीं रहा है ना, जो हमने करना था कर लिया। और उन्होंने पैसे के लालच में जो काम करा, पैसा कहते हैं ना किसी काम का नहीं है। जब कोई रोग लग जाता है ना, तो जब रोग का कोई इलाज नहीं होता, वो सारे इलाज में पैसा लग जाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। तो इसीलिए परमेश्वर से, जैसे अगर किसी को बुद्धि की ज़रूरत है तो वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे और वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर पिता मेरे जीवन में जो कमी घटी है, आज तू मेरे जीवन की कमी घटी को निकाल। आज मैंने जो पाप किया है परमेश्वर तू मेरे जीवन से पाप को निकाल। तो खुदावन हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारे जीवनों से वो कहता है मेरी बेटी मेरा बेटा मत डर, मैं हाथ पसारे तुझे क्या बुला रहा हूँ अपने पास। जब यीशु मसीह कीलों से ढोका गया था, हमारे पाप हमारे शराब हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया था कि हम एक बहुतायश का जीवन पा सकें। तो आज कुछ लोग हैं जो बहुतायश का जीवन ना लेने की वजह से वो गलत कार्य कर रहे हैं, और कुछ वो मसीह लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं उनका ही के बारे में आ रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। तो ऐसे लोग धर्मी नहीं है, वो अपने आप को कितने भी धर्मी बन जाएं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और एक सेवा का काम भी कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो ये सेवक लोग हैं जो कैसा गलत कार्य कर रहे हैं। जो अपने ही भाई विश्वासी को, सेवक को इन्होंने जेल में भिजवा दिया और उसके बच्चों से उसे अलग कर दिया, उसकी कलेशिया से अलग कर दिया, उसकी कलेशिया को तोड़ने में लगे हुए कि कैसे भी इस कलेशिया को भी क्या करें हम अपने अंडर में कर लें। जो कलेशिया परमेश्वर की बनी हुई है उसे कोई भी अपने अंडर में नहीं कर सकता। जो काम परमेश्वर की ओर से है ना, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने मसीह विश्वासी भाइयों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी वचन है आप उस वचन को बाइबल से पढ़ें और बाइबल से सीखें। हमारा परमेश्वर यहोवा क्या करता है, हमसे बाइबल के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और जब वो हमसे बातचीत करता है, हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हमारे जीवनों में जो पाप होता है, वो पाप का घड़ा जो हमारे अंदर से है वो खाली होता चला जाता है। और जब एक आशीष का घड़ा हमारे अंदर भरता है तो एक हम आशीषित लोग हो जाते हैं। लोग हमें देख के कहने लग जाते हैं अरे ये परमेश्वर यहोवा के लोग हैं। जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, अगर हम बुराई के रास्ते पर चलने लग जाएंगे तो कभी भी हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पाएंगे। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर के कहते हैं ना, इंसान में द्वार बंद हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर का द्वार कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है कि उस द्वार पर खड़ा रहता है। जो द्वार लोग बंद करना चाहते हैं उस द्वार पर परमेश्वर खड़ा रहता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो वो हमारा परमेश्वर यहोवा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपनी चंगाई और बीमारी से चंगाई छुटकारा पाइए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाइए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, जो बिस्तरों पर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, लेट के प्रार्थना करें। आप उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले। प्यारी यहोवा परमेश्वर, आज जो बहुत से लोग हैं अपने आप को धर्मी बनना चाहते हैं और उनके जीवनों में उनका आपका भय नहीं है। प्यारे यहोवा परमेश्वर, उन लोगों को भी ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो भी आपके भय में आ जाएं पिताजी, और वो एक दूसरे के साथ ऐसी बुराई ना करें। प्यारे यहोवा परमेश्वर, जो आपकी नज़र में बुरी हो मेरे यहोवा परमेश्वर, वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपकी नज़र में बुरा है। प्यारे पिता परमेश्वर, आप धर्मी को और अधर्मी को दोनों को देखते हो। प्यारे यहोवा परमेश्वर, आप दोनों पर मेघ बरसाने वाले हो पिताजी, आप दोनों पर सूर्य उदय करने वाले परमेश्वर है मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो घरों में बीमार है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो मेरे यहोवा परमेश्वर, आज तेरी बड़ी आशीष को देखने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो रात दिन तेरी दुहाई देते रहते खुदावन, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करती खुदावन, उन लोगों के लिए अपने द्वार खोल। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर आकर प्रवेश करेगा वो आशीष को पाएगा मेरे यहोवा परमेश्वर। तो अपने बच्चों पर दया और रहम करें प्यारे यहोवा परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें खुदावन। जिनके बच्चों को लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है खुदावन, आप उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करें मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए यही
प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद, जो आपसे दुआएं करते हैं खुदाबंद, जो आपसे प्रार्थना में मांगते हैं खुदाबंद, जो आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो पिता आप अपने द्वार को खोलें उनके लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना में मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुने, कबूल करें, उनको हमारे साथ जुड़ना हम व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो अपनी समस्याओं को कमेंट्सों में लिखे, जो रात दिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए प्यारे जो वह परमेश्वर के हमारे साथ उनका जुड़ना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदाबंद। मैं आपसे विनती करती प्यारे जो वह परमेश्वर, आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे जो वह परमेश्वर। मैं अपने देश की सुरक्षा, अपने देशवासियों की सुरक्षा, अपने विश्वासी लोगों की सुरक्षा को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपने मेरे ब्लेसिंग दी है उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे जो वह परमेश्वर। हम आने वाली सारी ब्लेसिंग के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी के लोगों को जो वीडियो देखना सुनना व्यर्थ न जाए, एक बड़ी आशीष और बड़ी बरकतों से भरा हो प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे साथ भी जुड़ना उनके लिए एक बड़ी आशीष और बरकतों से भरा हो मेरे जो वह परमेश्वर की, उनके लिए हमारी प्रार्थना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदाबंद। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती खुदा। मैं जो भी मांगती हूँ ऐसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।